हाँ जी, मैं आपको ऑडिबल हूँ सबको। विजय फाति सॉरी, विजय एंड कृष्णा एंड विनय, अपने कैमरास ऑन कर लो फटाफट। और जो चीज आज आपको मैंने बतानी है ना, हर चीज आपने नोट डाउन करनी है, ठीक है। और मुझे आपके आफ्टर मीटिंग सबने नोट्स मुझे पर्सनली सेंड करने हैं। जिसके भी नोट्स नहीं आएंगे तो अगली बार मीटिंग में बंदा ना आए, ठीक है। इस चीज को याद रखना। और सबसे पहले देखो, ट्रैकिंग की बात कर लें। ग्रुप में ट्रैकिंग हर किसी की नहीं आ रही है। CLT 1 है, सिर्फ एक बंदे की कल की ट्रैकिंग आई हुई, सिर्फ मनीषा की। बाकी सब क्या कर रहे हो? ट्रैकिंग किसी की नहीं आ रही, जो मर्जी बोलते रहो, फिर बाद में थोड़ा डिमोटिवेट होके बैठे होते हो, सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। फिर बाद में कहते हो कि चेक नहीं बन रहे, कुछ ये नहीं बन रहे हैं। आपको फिर डिमोटिवेशन आ जाती है, सामने नेगेटिविटी आ जाती है, चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हो। इस चीज को पहले लिख लो अपनी डायरी के ऊपर। आपकी ट्रैकिंग डेली आनी चाहिए, क्योंकि एक हफ्ते में 2 बार आपकी मीटिंग होने वाली सनी सर से डेली। परसों मैंने जाना सनी सर के पास, वहां पर आपकी मैं लाइव मीटिंग करवा दूंगा सर से ही। ठीक है, डेली हफ्ते में 2 बार मीटिंग होनी है आप सबकी। ट्रैकिंग आपकी डेली चेक होनी है अब। आपकी डेली ट्रैकिंग आनी चाहिए, ठीक है। और फर्स्ट सेकंड चीज, अब क्या है कि टाइमिंग का आप सबको पता ही होगा। अब टाइमिंग क्या होगी है, जो मीटिंग है बिगिनर के अंदर, बिगिनर ग्रुप के अंदर जो मीटिंग है, 5:30 से 6:30 हो गई है। जो 7:30 to 8:30 थी, वो 5:30 to 6:30 हो गई है, ठीक है। और उसका शेड्यूल क्या रहेगा अब? प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट। प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट, ठीक है। 3 मीटिंग्स हैं। प्रोफाइल वाले के अंदर ही सर्कल एक न्यू मीटिंग करेंगे, डेजी सर्कल लाइव करेंगे। उसके अंदर ES भी थोड़ा इंक्लूड कर देंगे, और थोड़ा प्रोफाइल को लंबा कर देंगे। जो उनका थोड़ा था ना, डेजी सर अपने अपने मतलब अपने आप को प्रमोट ज्यादा करते थे मीटिंग में, तो वो थोड़ा कल कम कर देंगे। कंपनी के प्रोफाइल को दिखाएंगे, हम थोड़ा ES भी दिखा देंगे, ठीक है। सेकंड जो मीटिंग होगी फिर होगी प्लान की। जो लखनऊ में रिकॉर्ड रिकॉर्ड हुई है, वो जो कल चली थी प्लान की मीटिंग, वो बढ़िया थी, वो चलेगी। जो वेलनेस की बनी हुई वो वेलनेस की वही चलेगी, ठीक है। इसकी टाइमिंग कंफर्म है सबको? जो बूट कैंप की मीटिंग की टाइमिंग थी वो 7:30 to 8:30 होगी, जो पहले 9:30 to 10:30 थी। विनय, मैं आपको भी बता रहा हूँ, तुझे बता रहा हूँ ना, मुझे आपके भी नोट्स आएंगे कंपलसरी। नोट्स आपके बाद में नहीं आएंगे फिर मीटिंग, आगे से मीटिंग में मत आना फिर कोई भी। सबको बता रहा हूँ मैं, एक एक जो जिनका नाम ले रहा हूँ उनको तो बता ही रहा हूँ, बाकी सबके लिए भी जैसे से हैं, ठीक है। ओके सर। की टाइमिंग कंफर्म है। अब इन द केस कोई भी 9:30 मीटिंग सनी सर भी कर सकते हैं कभी ना कभी, AS एंड अबव। डे सर भी कर सकते हैं। कोई भी लीडर जब मीटिंग करेगा AS एंड अबव, जो आप सबके लिए सिर्फ होंगी, जो बूट कैंप में जिनकी बुकिंग हुई उनके लिए मीटिंग नहीं होंगी। और कभी कभी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी हमारी मीटिंग अब दिल्ली चलेगी। आज तो जो मैंने रोड मैप लिखा आपको मैंने बता के जाऊंगा। कल हम आगे जो चीजें मैंने कल से बतानी है वो आपको मैं अभी बताऊंगा, इस चीज को बताने के बाद, ठीक है। तो 9:30 हमारी मीटिंग कंपल्सरी होनी है, जो आप सबके लिए ही है। लेवल अप करने हैं, चेक मेंटेन रखने हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। काम कर लोगे, गारंटी मेरी है। फिर मेरे अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो, नहीं आपका चेक बन रहा है, नहीं आपका लेवल अप हो रहा है, 15,000 आप महीने का मेरे से ले लेना, गारंटी दे रहा हूँ, मैं दूंगा भी। फिर आपने मेरे अकॉर्डिंग काम किया तो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। और एक्टिवनेस किसी की नहीं है ग्रुप्स के अंदर। मैं कोई रिकॉर्डिंग सेंड कर रहा हूँ आपके लिए, 3-4 बंदे के मैसेज आ जाएंगे, रिएक्शन आ जाएंगे, बाकी सब सोए पड़े हैं। एक ये चीज भी देख लो, मुझे एक्टिवनेस पूरी चाहिए आपकी। जब मैं कोई रिकॉर्डिंग सेंड कर रहा हूँ ना, आप सबकी जगह अगर अपने ग्रुप में कुछ नहीं कुछ डालना है, उस चीज को सुन के मुझे आपके पर्सनल आने चाहिए मैसेज, सर आपने ये रिकॉर्डिंग भेजी थी, हमने सुनी थी, ये चीज हमें पता चली है, ये हमें अपनी गलतियां दिखी थी, हमने इसको सही करना है। अगर आपको उस रिकॉर्डिंग में मेरी कोई गलती लग रही है, कुछ आपको लग रहा है इस चीज को सर आप भी इम्प्रूव कर सकते हो, तो अपने वो चीज भी मुझे मेंशन करनी साथ। बट सबके मुझे रिप्लाई चाहिए, ठीक है। एक्टिवनेस पूरी ग्रुप के अंदर। अब मैं अपना काम छोड़ के आप सबको मतलब बैठा रहता हूँ चैट के ऊपर। कई पर्सन ऐसे हैं जिनसे बात करो, चैट पे बैठा हूँ, वो बैक करके मैंने कोई कुछ और काम करने लग पड़ते हैं, आधे घंटे बाद मुझे रिप्लाई आते हैं। मैं अपने काम छोड़ के आपके लिए बैठा होता हूँ, बट आप वो चीजें नहीं करते, एक्टिवनेस ही नहीं है आपको, है नहीं है। दूसरी मतलब कि कुछ कर ले, उस चीज की वैल्यू कर ले। जिस दिन मैं पीछे हट गया, फिर आप अकेले लगे रहना, ठीक है। तो एक्टिवनेस मुझे पूरी पूरी चाहिए आप सबकी इस चीज के अंदर। एंड जो लीड्स आप सब लोग मतलब अपनी यूज कर रहे हो ना, लीड्स का जो है, इंटरशाला की लीड है भाई, जिसको लीड चाहिए एक दिन पहले ले लो रात को।
या तो मॉर्निंग मॉर्निंग ले लो, कोई दोपहर को मैसेज कर रहे हैं, आफ्टरनून के बाद मैसेज कर रहे हैं, शाम को मैसेज कर रहे हैं, क्या टाइमिंग है आपकी कॉलिंग की? नंबर वेस्ट कर रहे हो फिर आप। रात को नंबर लो, लिख के बैठो, सुबह नंबर लेके लिख के बैठो, 10 बजे के बाद आपकी कॉलिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। जी, अगर आपकी 2-2 मिनट की भी आपकी कॉलिंग है ना, 50 नंबर भी आप 1.5 घंटे में अपनी कॉलिंग कंप्लीट कर सकते हो 50 नंबर के ऊपर। ठीक है, घंटे के हिसाब से 10 बजे कॉलिंग भी स्टार्ट कर दी, अपने 12 बजे तक आपने अपनी कॉलिंग कंप्लीट कर ली। 1 घंटा बीच में गैप ले लो। जो उन उन नंबर्स में से जिन लोगों ने कॉल पिक नहीं की थी, बंद आ रहे थे, कुछ भी आ रहे थे, उनको दोबारा कॉल करो 1 बजे के बाद। 2 घंटे फिर हो गए। 3 बजे फिर आप 1 घंटे का गैप ले लो, फिर 4 बजे के बाद उनको कॉलिंग कर लो। अपने 3 टाइम कॉलिंग करनी है, उन नंबर्स के ऊपर करोगे, आपके पर्सन निकलेंगे उसके अंदर से। ठीक है, जिनके नंबर्स बंद आ रहे हैं, इनकमिंग कॉल नहीं है, व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करो। एक आपको मैं मैसेज सेंड कर दूंगा। ठीक है, उस मैसेज को कॉपी करके आप उनको टेक्स्ट मैसेज कर दिया करो, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज। नंबर वेस्ट मत करो। पर कई लोग हैं जो ओल्ड लीड जिनको मैं दे रहा हूँ, वो बाद में नंबर बीच में ऐड करवा रहे हैं ग्रुप के अंदर, क्योंकि आप उन नंबर को अच्छे से यूज ही नहीं कर रहे हो। लीड्स वेस्ट मत करो, वही यही कहूंगा, क्योंकि ये रॉ मटेरियल है हमारे बिजनेस का। जो नंबर्स हैं, जो लोग हैं, हम उनको ही वेस्ट कर ही आ रहे हैं, और लोग उन्हीं में से अपने एएस निकाल रहे हैं फिर बाद में। सनी सर ने जो लड़की रखी हुई है, एक मैंने भी क्या हायर कर ली, मेरी बात होगी, उसको मैं 2 दिन से कॉलिंग सिखा रहा हूँ, मैं भी उसको अपने नंबर देना स्टार्ट करने वाला हूँ। कॉलिंग वाला मैं अपना बंद कर रहा हूँ, और मैं अपना इंस्टाग्राम का कैंपेन चलाया हुआ है, मुझे वहां से सीधे मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे। उसको मैं सैलरी बेस पे कर रहा हूँ लड़की को। ठीक है, उनको सरनी सर ने भी जो आपको लोगों को नंबर दिए थे ना, नंबर उठा के उसको दिए थे पिछले मंथ, उसमें से 3 एएस निकले थे सर के, सनी सर के। पोस्ट नहीं सर डालते, वो अलग बात है। ठीक है, सनी सर ने कल मीटिंग की थी हमारे लिए भी, हमें भी डांट पड़ी थी। उस सर ने उसमें क्या बोला था, आप सब लोग चल भी जाओगे ना, छोड़ भी दोगे, मेरा चेक मेंटेन है, सर का पत्ती बंद नहीं होगा, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी गलतियां हो रही हैं, हमारा चीजें चल रही हैं, हमारे चेक आ रहे हैं अब। ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखो। नंबर हमने वेस्ट नहीं कर रहे हैं। जब आपका चेक बन रहा है ना जी, आपका मतलब कि 10,000 का चेक बन रहा है ना भाई, उसमें से 3-4 हजार अपने बिजनेस के ऊपर लगाओ, अच्छी क्वालिटी लीड्स के ऊपर लगा लो, कंपेन चलवा लो, सबसे बेटर है। ठीक है, अपना खुद का कैंपेन अपनी आईडी पे चलवा लो, चाहे सनी सर की आईडी पे चलवा लो, आपको सीधे आपको डायरेक्ट आपको मैसेज आएंगे। ठीक है, इसको लिख लो, लीड्स को लेके जो मैंने बताया आपको, नंबर वेस्ट नहीं करने हैं। ठीक है, अब थोड़ा कॉलिंग का बताने लगा हूँ कि आप देखिए, मैं कॉलिंग की रिकॉर्डिंग वाला जो मेरा ग्रुप है, उसमें कई पर्सन आप में से ऐड भी हैं, बट नई रिकॉर्डिंग ही नहीं सुन रहे हैं। कई साल मेरी बात हुई है, मैंने कहा 3-4 दिन से आपको मैंने रिकॉर्डिंग सेंड की थी, कितनी सुन ली सर? 3 सुनी है, 4 सुनी है। 2-2 घंटे हम इंस्टाग्राम चलाने के ऊपर लगा रहे हैं, बट हम उन रिकॉर्डिंग को नहीं सुन रहे हैं। उस ग्रुप में क्या है फायदा, आप सबको फिर ऐड करके? तो आप में से पर्सन उस ग्रुप के अंदर एडेड है, निकाल देता हूँ फिर तो, है ना। और जो चीजें मैं उसके अंदर भी सेंड कर रहा हूँ CLT 1 के अंदर, वो भी नहीं सुन रहे हैं बाकी सब भी। जैसे सीनियर है वैसे उनके नीचे डाउनलाइन है। अब कॉलिंग आपके मैं बताने लगा हूँ, कॉलिंग आपने क्या करनी वही रखो, चाहे 2-2 मिनट की कॉलिंग जा रही है, चाहे आपकी 1.5 मिनट की कॉलिंग जा रही है। ठीक है, विजय अपना माइक ऑन कीजिए आप, ध्यान से सुन लो, और मैं आपको डेमो करके दिखा रहा हूँ वैसे। इसकी रिकॉर्डिंग आप सबके पास है ग्रुप्स के अंदर, अगर आपके पास नहीं है किसी के पास, अपने सीनियर से मांग लेना। ठीक है, वो ग्रुप के अंदर ऐड होंगे मेरे ख्याल से। उस उस कॉल रिकॉर्डिंग को आपने सुन के बिल्कुल छाप लो, कॉपी कर लो कि यही बोलना है, ऐसी बात करनी है। ठीक है, और भी कॉल रिकॉर्डिंग है जिसमें मुझे भी ऑब्जेक्शन आती है, वो भी कॉल रिकॉर्डिंग उसके अंदर होती है, वो भी अपने सीनियर से मांग लिया करो, और मेरे ग्रुप से उठा के आपको दे दिया करेंगे। तो कैसे इस दिन हम जैसे मीटिंग कर रहे हैं, इसलिए किसी हम कॉलिंग को लेके या हम ऑब्जेक्शन को लेके मीटिंग करेंगे, जो भी ऑब्जेक्शन आ रहे हैं वो उस मीटिंग के अंदर मेरे से पूछ लेना। ठीक है, बाकी रिकॉर्डिंग्स हैं उनको सुन के बिल्कुल कॉपी कर लेना। ठीक है विजय, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। हेलो विजय, बात कर रहे हो? हाँ जी, विजय बात हो रही। हाँ हाँ, जी, विजय बात इस कर रहा साइड हूँ। साइड पारस सिंगला। विजय गुड इवनिंग, कैसे हो? सर बढ़िया। हाँ जी विजय, आपने यहाँ एक हमारा फॉर्म फिल किया था इंटर्नशाला पे, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम के लिए, रिमेम्बर? हाँ जी सर, किया था। या सो मैंने उसी कंफर्मेशन के लिए आपको कॉल की है। क्या मैं जान सकता हूँ आप कहाँ से बिलोंग करते हो? सर मैं अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ, गुजरात अहमदाबाद से। अहमदाबाद से बिलोंग करते हो, एंड आपकी एज कितनी है विजय? मेरी एज अभी 26 ईयर है। 26 ईयर्स है, ओके ओके। एंड बाय प्रोफेशन अभी आप क्या करते हो? बाय प्रोफेशन तो मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, नाइट की शिफ्ट में मेरी जॉब रहती है। अच्छा, ऑफलाइन है ना मतलब? हाँ, ऑफलाइन है। ठीक है, तो कभी आपने वर्क फ्रॉम होम कभी आपने पहले किया है किसी भी कंपनी में? कोई आपका ऑनलाइन एक्सपीरियंस है वर्क फ्रॉम होम के अंदर?
नहीं, पहले ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग कोई एक्सपीरियंस नहीं है मुझे। कोई दिक्कत नहीं। तो ये सेम नंबर आपका व्हाट्सएप पर भी है? हाँ जी सर, व्हाट्सएप नंबर भी यूज यूज करता हूँ इसी नंबर पे। चलो बहुत बढ़िया। मैं देन आपको थोड़ा वर्क के रिगार्डिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ विजय। तो देखो बेसिकली जो आपका वर्क है ना, बेसिकली टोटली वर्क फ्रॉम होम रहेगा। आप इसको पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों में कन्वर्ट भी कर सकते हो, एंड आपकी स्टार्टिंग इनकम जो रहेगी मंथ की 15,000 से एंड 20,000 आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी। ठीक है। बाकी देखो जो हमारा काम है ना, हम मल्टीपल डोमेन्स में हम काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल रोल्स हैं, लाइक रिक्रूटमेंट, सोशल मीडिया ब्रांडिंग, सुपरविजन, गाइडेंस एंड हायरिंग। इन सब रोल्स में से आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग हमें जो भी रोल सुटेबल लगेगा ना, वो हम चेक करके आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। ओके सर। बाकी देखो आप भी समझदार हो विजय, कि ऑन दी कॉल तो सारा काम एक्सप्लेन करना मेरे लिए और आपके लिए सीख पाना पॉसिबल नहीं होगा। आई एम राइट? राइट सर। तो देखो वर्क को अंडरस्टैंड करने के लिए आपने काम करना है कि मेरा सेम नंबर पारस के नेम से सेव करके देन एक हेलो का मैसेज सेंड करो विद योर नेम ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। बिकॉज कंपनी की फुली डिटेल्स एंड वर्क प्रोफाइल आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, जिसमें आपको डीप क्लैरिटी मिल जाएगी। आफ्टर वॉच कोई भी डाउट रहेगा तो देन आपको मैं कॉल पे लेके क्लियर कर दूंगा। ठीक है। ओके सर, ठीक है। ओके विजय, बाकी फटाफट नंबर सेव करके ना मुझे मैसेज अभी ड्रॉप कर देना। ओके। ठीक है सर। ओके विजय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू। आप सब इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिली है, ग्रुप के अंदर है मेरे, अपने सीनियर से ले लेना, जिनके पास नहीं है इसको बिल्कुल कॉपी कर लो। कईयों की रिकॉर्डिंग सुन रहा हूँ कुछ अलग ही चल रहा है। ठीक है। तो इस चीज को आपने कॉपी कर लेना सबने। इस चीज को लिख लो, चाहे ना मैं हमने ये चीज करनी है, ये सब चीजें आप लिख लो, मैं बार बार बता रहा हूँ। और जिनका आपको मैसेज आ गया व्हाट्सएप पे, मैसेज आ गया, ठीक है, आपने उसका नंबर पहले सेव करना है। कई लोग तो नंबर ही नहीं सेव करते हैं। उसने स्टार्ट नहीं किया जी, चलो नंबर अनसेव कर देते हैं, ये क्या बात बनी? फॉलो बाद में उनका फिर क्या ही लगेगा। नंबर सेव आपने कर लिया, चाहे बंदा ब्लॉक भी कर गया ना, नंबर आपने अनसेव नहीं करना उस बंदे का। ठीक है। नंबर सेव कर लिया आपने, उसका आपको मैसेज आ गया, सनी सर की आपने रिकॉर्डिंग सेंड कर दी, जो वीडियो की है। ठीक है। फिर बाद में उसी टाइम अपने बोल के साथ में सेंड करना है। सो विजय देखो, जे वर्क की डिटेल है जिसको अपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक प्रॉपर्ली वॉच करना है बिना स्किप करके। देन आप इंटरेस्टेड होंगे तो आपको मैं नेक्स्ट प्रोसीजर कॉल पे लेके एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी मेक श्योर कि आप जल्दी से इसको वॉच करके मुझे रिस्पॉन्ड कर दोगे। बोल के सेंड कर दिया। उस वॉइस नोट को अपने मेंशन करके नीचे लिसन लिख देना, बस। ठीक है। ये काम हो गया। बंदे का इंटरेस्टेड आ गया। जब इंटरेस्टेड आ गया अपने उसी टाइम उस मैसेज को सेंड करो, चाहे 1 मिनट का गैप डल रहा है, थोड़ा एक्टिव रहो यार। जब कॉलिंग कर रहे हो आपको पता बंदे को डिटेल सेंड की हुई है, ये लोग 2-2 घंटे बाद फिर अपना व्हाट्सएप ओपन करते हो। ठीक है। थोड़ा वहां पर अपने एक्टिव रहना है। उसी टाइम बंदे को फिर जब मैसेज आ गया 1 मिनट के अंदर सीन करके उसको मैसेज बोल के सेंड कर दो। ओके विजय, 5 मिनट वेट करना, मैं आपको भी कॉल कर रहा हूँ, थोड़ा बिजी था। ठीक है। चाहे आप 10 मिनट के बाद कॉल करो, इतना बोल के उसको सेंड कर दो, बोल के सेंड करना, किसी ने लिख के सेंड नहीं करना। ठीक है। इतना क्लियर? फिर आपने उसको कॉल कर लेनी है। इन द केस बंदे को 1 घंटा हो गया डिटेल भेजी हुई, बट उसका रिस्पॉन्स नहीं आया, डायरेक्ट कॉल करनी है, मैसेज नहीं करना। नंबर उसी टाइम उसका निकालो, कॉपी करो उसकी चैट में से, उसको सीधी कॉल करो। कॉल करके उसको क्या बोलना, हाँ जी भैया मैंने आपको 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले आपको मैंने डिटेल सेंड की थी, आपने अब तक रिस्पॉन्ड नहीं दिया। सर मैं बिजी था, बाहर था। फिर करो भाई अभी आधे घंटे के अंदर। हाँ सर देख लिया, बट मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर पूछो क्यों इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्या रीजन है। कॉल करनी है। इन द केस कॉल नहीं पिक कर रहा है, मैसेज ड्रॉप कर दो। देखो विजय, मैंने अभी आपको कॉल भी की थी, आपने मेरी कॉल भी पिक नहीं की। आपको मैंने 1 घंटे से पहले आपको मैंने डिटेल सेंड की हुई थी, बट अब तक आपको कोई मेरे पास रिस्पॉन्ड नहीं आया। आपने डिटेल्स वॉच की नहीं की, आप इंटरेस्टेड हो या नहीं, मुझे आप रिस्पॉन्ड कर दो बस, बोल के सेंड कर दो। बंदा करे ना करे, आपका ये काम कंप्लीट हो गया। बट ये प्रोसेस आपने कंप्लीट करना ही करना है, नंबर वेस्ट नहीं करना। ठीक है। जहां तक सबको कम समझ में आ गया? डन। अब इसके बाद हमने जो उसको उसका इंटरेस्टेड आ गया, हमने कॉल करनी है, इनरोलमेंट कह लो इसको या ग्रुप में ऐड करने की स्पीच सुन लो। आप सबकी उल्टी फुल्टी चल रही है, शायद मनीषा भी, उसकी भी उल्टी फुल्टी चल रही है, बाकी सबकी भी चल रही है। ठीक है। इसको कॉपी करना है मेरी वाली को, जो मर्जी करो, रट्टा लगा लो, जो मर्जी कर लो, इसको पूरा लिख लो अपनी डायरी के ऊपर, इसको याद करो, जो मर्जी करो, रिकॉर्डिंग आपके पास है, उसको रट्टा मार लो, जिगर बंदे को आपने एक्टिव रखना है। और उस कॉन्फिडेंस में बात भी करनी पड़ेगी, डर डर के बात नहीं करनी। ठीक है। आज मैंने एक सुबह शायद 2 रिकॉर्डिंग सेंड की थी ना बंदे को, जब मैंने उसका, मुझे कल इंस्टाग्राम पे मेरी पेज चला था, मुझे मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, उसको मैंने वीडियो सेंड कर दी, उसका नॉट इंटरेस्टेड आ गया। मैंने कॉल की, उसने कॉल पिक नहीं की। उसको मैंने मैसेज किया, एनी रीजन, क्या रीजन क्या है? पैसे लगेंगे? मैंने कि किसने कहा आपको पैसे लगेंगे? फिर ठीक है मैं इंटरेस्टेड हूँ।
मैं इंटरेस्टेड तो, बट अपनी डिटेल्स को पूरा वॉच किया, ठीक है। अपने नॉट इंटरेस्टेड किस चीज को देख के बोला था? नहीं नहीं, मैं अब इंटरेस्टेड हूँ। मैंने कहा अभी कॉल करूँ या कंफर्टेबल हो रात को बात करने के लिए, मॉर्निंग में करूँ? उसने कहा मॉर्निंग में करूँ। ठीक है। सुबह उसका मैसेज आया, खुद ही उसका मैसेज आया, मुझे इस नंबर पे कॉल करूंगा। कॉल की मैंने, थोड़ा मतलब एटीट्यूड में बोल रहा था, कुछ समझ में नहीं आया, जे नहीं था बोल में, आपको कुछ पता ही नहीं है। आपको बंदी जिस बंदे की वीडियो थी उसका वो नाम ही याद नहीं, कंपनी का आपको नंबर ही याद नहीं है कि क्या नाम है, आपने क्या वीडियो देखी है। भाई मेरे पास वैकेंसी खत्म है, नीड है, 12 वॉच कर आधे घंटे के अंदर मुझे कॉल कर। आपने रिकॉर्डिंग सुनी भी होगी 2 मिनट वाली, ऐसे ही बोला हूँ मैं। उसकी मुझे खुद फिर दोबारा कॉल आई है 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, उसको मैंने बात की है। स्पीच आपने सुनी होगी, क्या स्पीच थी, क्या बाद में बंदा मुझे ब्लॉक भी कर गया। वो बंदा ब्लॉक भी कर गया मुझे बाद में। उसने डिटेल डिटेल मुझे सेंड नहीं की है, बट मैंने प्रोसेस अपना कंप्लीट किया ना। बंदा आया नहीं आया, मैंने तो अपने एफर्ट लगा दिया ना, अपनी चीज करनी है। जो आपका काम है अपने वो कंप्लीट करना है। बंदा जाएंगे भाई, आपको मैंने पहले कहा था, बिजनेस है, डिमोटिवेशन है कि बंदे रिजेक्ट करेंगे आपको, हम बोल के जाएंगे। मैं तो नहीं सैड हुआ, कई लोग तो यहाँ पर सैड बड़ी जल्दी हो जाते हैं। इतनी मेहनत की थी, रात को बात की, इसको मैंने कन्वर्ट किया, अब सुबह इतनी बात की, और फिर से चला गया। क्या हो गया चला गया तो? यहाँ पर कौन सा लोग खत्म हो रहे हैं? ठीक है। अब इनरोलमेंट आप जो अपने ग्रुप में ऐड करने की स्पीच क्या है, रिकॉर्डिंग को सुनना, पूरा उसको कॉपी कर लेना। बाकी अभी आपको मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ। ठीक है। तो किसका माइक ऑन किया जाए, कौन रेडी है, हैंड रेस कर दो। किसको अपना माइक ऑन करवाना है? क्या बात है। ये है लीडर्स, ये बनेंगे सुपरवाइजर। आजा शुशांक, कर ले अपना ऑन। ठीक है। अब आ गया था शुशांक का मेरे पास मैसेज, यस आई एम इंटरेस्टेड। हेलो शुशांक, कैसे हो? बढ़िया। यस सर, बढ़िया है। डिटेल्स को अपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक प्रॉपर्ली वॉच किया था ना, स्किप तो नहीं किया बिल्कुल भी? नो सर, पूरा एंड तक देखा मैंने। चलो बहुत बढ़िया। तो आपको सबसे बेस्ट क्या लगा शुशांक, मुझे ये बताइए सबसे पहले। सर का लाइफ स्टाइल अच्छा लगा। सर हम्म। का इनकम के बारे में बता रहे थे और लेबर के बारे में बता रहे थे। अच्छा जी। और जो इंडिया में अभी जो दो मेजर इशू चल रहा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट के बारे में सर बताए थे। हाँ जी। और और कुछ? और फिर और एक बिलीवर ग्रुप के बारे में बताया था, जिसमें आपका 3 to 4 डेज आपका ट्रेनिंग चलेगा। उसमें आपको सिखाया जाएगा कंपनी के रिगार्डिंग, कंपनी के बारे में डीप में हम्म। क्या है क्या नहीं है। ओके। बस सर। और बस ठीक है, बढ़िया। इतना इतना कुछ और भी है? और भी सब सब और भी तीनों लोग का सर लाइफ स्टाइल के बारे में बताएं। तो इतना तो कोई और जो बोलता नहीं, वैसे आप बिलीवर बोल रहे हो ठीक है। बट अब जहां से जो बंदे ने सब कुछ आपको बता भी दिया ना, हर चीज उसने बता भी दी, फिर भी आपने कहना है। चलो मैं आपको रिवीजन करवाता हूँ ना। पहले मुझे ये बताओ, जिनकी आपने वीडियो वॉच की थी उनका नाम क्या था? उनका नाम सर सन्नी बिंद्रा सर था। सनी बिंद्रा थे ना? फिर आपने देखो, आपने भी ये चीज करनी है। तो मैं अब करने लगा अपने बारे में, सनी सर के बारे में। देखो, जिनका नाम आपने देखा सनी बिंद्रा सर, वो बेसिकली चंडीगढ़ पंजाब से बिलोंग करते हैं, उनकी एज 24 है। इस कंपनी में एज ए मैनेजर वर्क कर रहे हैं। उनकी पर मंथ की इनकम 1 लाख से अबव है। ठीक है। तो थोड़ा आपको अपने बारे में भी बता दूं, माय नेम इज पारस सिंगला। मैं बेसिकली जलंधर पंजाब से बिलोंग करता हूँ, मेरी एज भी 24 है। एंड मैं इस कंपनी के अंदर असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे ग्रो कर रहा हूँ, मेरी इनकम 60 to 80 थाउजेंड। ठीक है। बाकी देखो, उस वीडियो ओके के सर। अंदर सर ने आपको क्या बताया था, देखो मार्केट के हालात क्या थे ना, सर ने बताया था। जो दो प्रॉब्लम्स है इंडिया के अंदर सबसे बड़ी, वो क्या थी? अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। यस सर। देखो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है शशांक, आपको भी पता है कि मार्केट में ना तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब है, ना तो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है। ठीक है। बेरोजगारी का लेवल हाई हो रहा है। ठीक है। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है? यस सर। अंडर एम्प्लॉयमेंट देखो, जो मार्केट के अंदर ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे गर्ल्स बॉयज हैं, लाखों रुपए लगा के अपनी कोर्स कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, बट उनको उस चीज की वैल्यू नहीं मिल पा रही है। उनकी कैपेबिलिटी यस होती है सर। लाखों रुपए अर्निंग करने की, वो मार्केट में 10 से 15 हजार की जॉब कर रहे हैं, ये उनको वैल्यू मिल रही है, ये होती है अंडर एम्प्लॉयमेंट। बाकी सर ने आपको क्या बताया था, एआई सिस्टम के बारे में बताया था ना, रोबोट सिस्टम आ रहे हैं, हर चीज कंप्यूटराइज हो रही है, यस आने सर। वाले टाइम में तो जॉब्स खत्म हो जाएंगी जिनके पास है भी है। ये हालात है। ठीक है। बाकी यस देन सर। सर ने आपको बिलीवर्स के बारे में बताया था ना, जो बिलीवर्स हमारा ग्रुप है। तो आपको याद है इस बिलीवर्स ग्रुप को स्टार्ट किसने किया था? इसके फाउंडर का क्या नेम है? यस सर। क्या नाम है जी? सर मिस्टर डेजी रजत सर। डेजी रजा सर। ठीक है। अगर आप डेजी सर के बारे में जानना चाहते हो ना शशांक, आप चैट जीपीटी पे जाके चाहे पूछ लेना, चाहे गूगल पे जाके पूछ लेना, हु इज डेजी रजत। तो सर की सारी कुंडली निकल के आ जाएगी, बैकग्राउंड सर का क्या है ना, सर ने क्या पहले काम किया। सर ने टी सीरीज के अंदर पहले एज ए प्रोड्यूसर वर्क किया हुआ है। क्राइम पेट्रोल के अंदर सर ने काम किया है ना, सर ने
2019 के अंदर उस अपनी बॉलीवुड लाइन को छोड़ के 1 लाख की नौकरी को छोड़ के बिलीवर्स कम्युनिटी को ग्रुप को स्टार्ट किया, जिसके साथ आज हजारों गर्ल्स बॉयज स्टूडेंट्स हाउसवाइफ्स एम्प्लॉयज मिलकर अच्छी लेवल की अर्निंग कर। ठीक है। बट जो हमारा बिलीवर्स जो यस ग्रुप है, जो किस कंपनी के साथ एसोसिएट होकर काम कर रहा है? आपको कंपनी का नाम याद है? यस सर। क्या नाम है फॉरएवर बताइए? लिविंग प्रोडक्ट, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, राइट। अब यस देखो, जो सर। फॉरएवर लिविंग कंपनी कहाँ से ये कब स्टार्ट हुई थी? 1978 में कंपनी स्टार्ट हुई थी एरिजोना सिटी में। इस कंपनी को स्टार्ट किया था मिस्टर रेक्स मुगलसर ने। आज ये कंपनी 170 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है। 48 डेज कंपनी कंप्लीट हो गए हैं। हमारी कंपनी के 4000 प्लस की ऑफिस है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। ठीक है। इंडिया में कंपनी 2000 में आई थी। 25 ऑफिस के इंडिया के अंदर है। ठीक है। बाकी सर ने आपको लेवल्स के यस बारे में सर। थोड़ा बताया था ना। आपका लेवल क्या रहेगा? पोजीशन असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर लेवल। और मैनेजर लेवल पे हमें क्या यहाँ पर मतलब बेनिफिट्स मिलते? सर ने वो भी आपको बताया था ना। 1 साल के अंदर आप यहाँ पर 1 लाख की अर्निंग करने वाले बन जाते हो, है ना। आपको यहाँ पर इन यस सर। हेरिटेज बिजनेस मिलता है, जनरेशन प्लान मिलती है। ठीक है। बाकी देखो सुशांत, ये थी एक 18 मिनट की वीडियो जिसमें आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन मिली कंपनी की। इसमें आपको कंपनी के बारे में पता चला एंड हमारे मैनर्स के बारे में पता चला। इतना पता चला ना आपको? ज्यादा तो आपको यस सर। नॉलेज नहीं मिली है। क्योंकि देखो मैं आपको नो बताऊं, सर। मार्केट में कोई भी काम देख लो सुशांत, कोई भी बिजनेस देख लो, छोटा बड़ा कुछ भी, हर काम के अंदर एक 3 पी की बेसिक नॉलेज होती है। ठीक है। वो 3 पी की बेसिक नॉलेज क्या होती है? कभी आप इसके बारे में सुना? कभी जानते हो वो क्या होती है 3 पी की नॉलेज? बेसिक नो। नो नहीं सर। पता ना। अब देखो 3 पी क्या है। फर्स्ट पी प्रोफाइल है, सेकंड पी प्लान है एंड थर्ड पी प्रोडक्ट है। ठीक है। फर्स्ट पी प्रोफाइल देखो, यस सर। कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी कैसे स्टार्ट हुई, किसने की, कंपनी कैसे काम कर रही है, जेन्युइन है या नहीं है, गवर्नमेंट अप्रूव है या नहीं है। तो ये चीजें आप पहले देखोगे जब बाद में देखोगे? सर पहले देखेंगे। पहले देखोगे ना, ऑब्वियसली बात है। तो ये है फर्स्ट पी। सेकंड पी क्या होती है? कंपनी का प्लान। कंपनी में काम क्या होगा, हम कैसे करेंगे, हमें इनकम कैसे आएंगी। ये सब चीजें पहले देखोगे या बाद में देखोगे? सर पहले देखेंगे। पहले देखेंगे ना। एंड थर्ड पी क्या यस होता है? सर। कंपनी का प्रोडक्ट। कंपनी का मतलब प्रोडक्ट क्या है, कंपनी किस ब्रांड के ऊपर काम कर रही है। देखो मैं आपको बताऊं, जितना मैं जानता हूँ ना सुशांत, मार्केट में कोई भी काम देख लो, यानी कोई भी देख लो, हर काम के यस अंदर सर। या तो कोई ना कोई सर्विस होगी या कोई ना कोई प्रोडक्ट होंगे। किसी भी फील्ड के अंदर जगह सर्विस भी नहीं है, प्रोडक्ट भी नहीं है ना, तो कंपनी फ्रॉड ही करेगी मार्केट के अंदर। हमारी कंपनी में प्रोडक्ट्स हैं, बट हमने कोई प्रोडक्ट सेलिंग का वर्क नहीं करना। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। बट जिस कंपनी में काम करना है उस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं क्या, उसकी तो नॉलेज लेनी पड़ेगी ना। ये है यस थर्ड सर। पी की नॉलेज। ठीक है। तो यस मुझे बताओ, जो थर्ड पी की नॉलेज, 3 पी की नॉलेज लेना इंपॉर्टेंट है या नहीं है? सर इम्पोर्टेंट है। तो हम ये चीज एक दिन में सीख सकते हैं? पॉसिबल है एक दिन के अंदर हम ये सारी नॉलेज ले लें? नो सर, तो सर इम्पॉसिबल है। मैंने आपको उसी वीडियो के अंदर क्या बताया था, हम आपको 3 डेज की एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको ये सब चीजें सिखाई जाएंगी और जिसके अंदर आप कंपनी के बारे में और अपने वर्क के बारे में डीप में जानना। ठीक है। तो यस क्लैरिटी सर। आपको अब जिस चीज की रेडी हो फिर ट्रेनिंग का पार्ट बनने के लिए? यस सर। चलिए ठीक है शशांक, मैं थोड़ा आपको बता दूं। अब देखो, ट्रेनिंग का पार्ट बनने के लिए आपको मैं ग्रुप का पार्ट बनाऊंगा जिसका नाम है हमारा बिगिनर ग्रुप। तो ऑफिशियल ग्रुप है हमारा। इसमें ऑल ओवर इंडिया के सिलेक्टेड पर्सन जो है हमारे उस ग्रुप के अंदर ऐड हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं और जो ट्रेनिंग लेके अपना वर्क स्टार्ट भी कर चुके हैं। उस ग्रुप के रूल्स क्या हैं? हमने किसी को पर्सनल मैसेज नहीं करना ग्रुप के अंदर। ग्रुप के अंदर कोई हमने डिस्टर्बिंग मैसेज नहीं ओके करना सर। है। इन रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो आप तो सीनियर्स जो हमारे हैं ना, ग्रुप से रिमूव कर देंगे, आपकी ट्रेनिंग एंड सिलेक्शन वहीं पर कैंसिल हो। तो आपने इन रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है। ओके सर। एंड जो आपकी मीटिंग की टाइमिंग क्या रहेगी? इवनिंग 5:30 से लेके 6:30 की डेली 1 आवर की ट्रेनिंग रहेगी आपकी, लाइव जूम एप्लीकेशन के ऊपर इवनिंग में। तो मे बी आपको टाइमिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? आप एडजस्ट कर लोगे? यस सर, रजिस्ट हो जाएगा। कंफर्म है ना? देख लो फिर। यस सर। ठीक है। एंड आपको जूम एप्लीकेशन यूज करनी आती है? यस सर। चलो बहुत आती है। बढ़िया। अब आपको मैं ये भी बता दूं आपकी सिलेक्शन कैसी होगी। जो आपकी 3 डेज का भी ट्रेनिंग अब स्टार्ट होगी ना, उस 3 डेज के लिए अपने ग्रुप के अंदर अपनी ट्रेनिंग के अंदर पूरा एक्टिव रहना है। ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, कैमरा ऑन करके बैठो, डायरी पेन लेके नोट्स बनाओ। ठीक है। क्योंकि जो आप वहां से नॉलेज ग्रैब करोगे, जो आप वहां से लर्निंग लोगे, उसी लर्निंग के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होगी। ठीक है। अब इन द यस केस सर। आपको ट्रेनिंग के चलते कोई भी डाउट है, कुछ भी कंफ्यूजन आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो उस चीज के लिए हम आपको पर्सनल मेंटोर हाई करके देंगे, तो आपके सारे डाउट्स एंड आपको 1 to 1 करके आपकी नॉलेज को कंप्लीट करेगा। और उस चीज में मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है। कंफर्म?
यस सर। यस सर। तो फिर आप रेडी हो, कंफर्म है ना? देखो मैं आपके लिए सीट अभी रिजर्व करवाऊंगा, सर से बात करूंगा। आप कंफर्म हो मुझे तो ही बताना। मैं आपके चक्कर में किसी और जो पर्सन सीरियस होकर मैं उसका नाम मतलब चीज वो वेस्ट कर दूं। कंफर्म है ना फिर? यस सर, कंफर्म है सर। अब सीट मुझे लॉक ये कर बताओ, दीजिए। उसी वीडियो के लास्ट में सर ने क्या बताया था आपको? ठीक है, आईडी के बारे में बताया था ना? यस सर। तो वो क्या था, सर ने क्या बताया था उसके बारे में बताइए। सर ने बताया था उस आईडी के थ्रू आपकी ट्रेनिंग आगे चलेगी। आईडी बनेगी, ट्रेनिंग सर ने मतलब ये कि। बताया था आईडी के थ्रू नहीं ट्रेनिंग चलेगी, आईडी बनेगी, ठीक है। यस सर। तो अभी आपको मैं फॉर्म सेंड करने वाला हूँ, जिस फॉर्म को अपने फिल करके मुझे फॉरवर्ड करना है। ठीक है, मैं आपकी फटाफट आईडी बना के आपको एक आधे घंटे के अंदर आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और सर से बात करके ना, मैनेजर से बात करके आपकी ट्रेनिंग कब से लाइनअप हो रही है मैं आपको पता करके इन्फॉर्म करता हूँ, ठीक है। बट अभी मुझे फटाफट अपना वो ओके सर। फॉर्म फिल करके सेंड कर दीजिए। ओके श्रेयांक, ओके सर। ऑल दी वेरी बेस्ट श्रेयांक। बाकी फुल सपोर्ट आपको मेरी रहेगी, आप इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छे से ग्रो करो। अगेन ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। कॉल थैंक यू कर। सर, वेलकम। ये 9 मिनट की आपकी जाएगी, सिर्फ 9 मिनट की। जिगर आपने ये सब चीजें पहले क्लियर कर दी, बंदे को 3P का बता दिया, ये आपको स्टेप बाय स्टेप आपको नॉलेज मिलेगी ना। वर्क के रिगार्डिंग सीखने को मिलेगा, कंपनी के बारे में सीखने को मिलेगा। बंदा क्यों जाएगा? आपको फिर आपने उसी टाइम उसको वो फॉरवर्ड कर देना अपना दूसरा जो है ना फॉर्म, नेम, मैरिड हो अनमैरिड हो जो भी है, सेंड करके अपने फिर साथ में उसी टाइम बोल के सेंड करना है। देखो शशांक, अपने फर्स्टली अपना फुल नेम सेंड करना है, सेकंड है मैरिड या अनमैरिड, थर्ड आपका फुल एड्रेस, फोर्थ आपका पिन कोड एरिया का, फिफ्थ आपकी जीमेल आईडी, सिक्स आपका एक्टिव फोन नंबर, सेवन आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो मुझे फटाफट फिल करके सेंड कर दीजिए। आगे ओके डिटेल सर। आईडी आपने बना लेनी है। जब फ्री हो 1 घंटे का अपने टाइम से, 1 घंटे के बाद बना लो, अपनी कॉलिंग कंप्लीट करके शाम को बना लो, रात को बना लो, ठीक है। बना ली आईडी, बंदे को अपनी आईडी शेयर कर। अगर आज प्रोफाइल का दिन है, बंदी को कॉल कर देनी है, भाई सर से बात होगी, ट्रेनिंग आपकी आज से लाइनअप होने वाली है। आज से आपके जो दिन स्टार्ट होने वाले 3 से जो आपके 4 दिन है बड़े इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लगाने हैं भाई, टाइम वेस्ट नहीं करना है। 20 से 25 हज़ार की अर्निंग करनी है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। बाकी फुल स्पॉट को मैं करने के लिए रेडी हूँ। अभी आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दिया, आपने चेकआउट कर लिया ना, ग्रुप में ऐड हो गया, चलो ठीक है। बाकी इवनिंग आपको मैं रिमाइंडर कॉल करूंगा, ठीक है, मीटिंग से पहले। ऑल दी बेस्ट। कॉल कट। इनका केस अब अपने उस बंदे को होल्ड करना है। आज था प्लान का दिन, मैंने कॉल की प्लान के दिन, मैंने सेम ऐसे बात कर ली, डिटेल्स मंगवा ली, आईडी बना ली, बंदे को कॉल करनी है। आपको आपकी आईडी मिल गई? मिल गई सर, चलो बहुत बढ़िया। मेरी सर से भी बात होके हटी है शशांक। सर ने अभी मुझे बताया जो पुराना हमारा बैच सारा फुल है, उसमें सीट ही नहीं है। बट हमारा फ्रेश जो न्यू बैच है ना, परसों को स्टार्ट होने वाला है। कल का दिन आपको वेट करनी पड़ेगी। उस बैच के अंदर आपको ऐड किया जाएगा, आपको उस दिन आपको परसों का आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, आपका बैच स्टार्ट होगा, आपकी ट्रेनिंग लाइनअप हुई। तो मुझे आप कंफर्म बताओ, मैं आपकी परसों के लिए आपकी सीट रिजर्व करवा दूं? कंफर्म है? रेडी हो? यस सर। बंदे यस को सर। ऐसे कहना कि परसों के लिए मैं आपकी सीट रिजर्व करवा दूं ना फिर? कंफर्म है ना? हाँ सर रेडी है। बंदा आपका 2 दिन के लिए होल्ड हो गया, ठीक है। मान के चलो, अपने प्लान वाले दिन बात की थी, एक ही दिन आप होल्ड करोगे देखा जाए तो, ठीक है। बीच में एक दिन कौन सा आएगा? वेलनेस का आएगा, उस दिन आप उससे बात मत मत करो, या बंदे को अपने गुड मॉर्निंग का मैसेज करना, गुड मॉर्निंग का मैसेज कर दो वेलनेस वाले दिन मॉर्निंग सिर्फ। फिर आपने अगले दिन उसको मतलब कॉल कर लेनी है जिस दिन उसको ऐड करना है। बट जब आपने उसको होल्ड करना है तब आपने उसको ये चीज भी बोलनी है लास्ट में, चलो मैं आपकी सीट सीट रिजर्व करवा रहा हूँ, बट आपने परसों को मुझे खुद कॉल करके याद करवाना, सर मुझे ग्रुप में ऐड कर दो और मेरी ट्रेनिंग लाइनअप करवा दो, मेरे माइंड से स्लिप भी हो सकता है शशांक, ठीक है। मुझे खुद मैसेज कर देना, कॉल कर दो। फुल ओके हाइप, सर। फुल हर चीज की मतलब बंदे के ऊपर मतलब के, ठीक है। बट ये चीज कैसे होगी, आपकी वैल्यू कैसे बंदा करेगी, जब आप कॉन्फिडेंस में बात कर रहे हो, ठीक है। बंदा कुछ गलत भी बोल रहा है ना, उस चीज को बेटर तरीके से उसको आंसर दे रहे हो आपने, मतलब एंकर नहीं अपना दिखाना, इसको नहीं दिखानी है आपने अपनी, पोलाइटली उसको मतलब उसको सीधा कर दो, ठीक है। जहां तक समझ में आ गया? इन सब चीजों की मैंने रिकॉर्डिंग डाली हुई है, इन सब चीजों के भी 2-3 बंदा कैसे होल्ड करना है, ठीक है, ग्रुप के अंदर, बट सुनते नहीं है कोई। नो सर, सुनते हैं सर हम। आपका सारा वीडियो, आपका सारा ठीक है, मैं रिकॉर्ड है। पूछूंगा फिर आपसे, टेंशन ना लो, ओके ठीक है। सर। अब मान के चलो मैंने 2 दिन के लिए बंदे को होल्ड किया था। अगले दिन जब उसको मैंने ग्रुप में ऐड करना था, मैंने मॉर्निंग उसको गुड मॉर्निंग का मैसेज किया, उसका रिप्लाई आ गया मुझे, मैंने मैसेज उसका सीन ही नहीं किया। मैंने सीधा उसको मैं 11 बजे 12 बजे कॉल करूंगा, हाँ जी श्रीयांक कैसे हो, बढ़िया भाई सर, मैं आपको ऐड करने लगा हूँ ग्रुप के अंदर, ठीक है। सर से मेरी बात हो गई थी। बाकी जो आज के देखो आपका स्टार्ट होने वाली है, आज से आपकी 3 to 4 डेज आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छी जो चीज आपको मैंने एक्सप्लेन की थी, ग्रुप में एक्टिव रहना है, एक एक 2-2 घंटे आपने देने हैं,
अपनी लर्निंग कंप्लीट करनी है। बाकी आज की जो मीटिंग होने वाली है ना, वो बुक प्रोफाइल के ऊपर होगी, जिसमें आपको कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी कैसे कैसे स्टार्ट हुई थी, कंपनी की हर चीज आपको पता चलेगी। तो अपने डीप में हर चीज लिखनी है, नोट्स बनानी है, ठीक है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट अच्छा। लगेगा, ठीक है। बाकी चलो फिर करते हैं। बाकी आपको मैं इवनिंग मीटिंग से पहले, स्टार्ट मीटिंग आपका लिंक आने से पहले आपको मैं कॉल भी करूंगा, रिमाइंडर कॉल। ओके शशांक, चलो ठीक है, कॉल कट। ओके। 5:30 मीटिंग स्टार्ट होनी है 5 बजे। अगर आपके पास 10-15 पर्सन है तो 5 बजे से पहले अपनी कॉल करना स्टार्ट कर दो। जैसे मैंने अब मान के चलो मेरे पास 5 पर्सन, मैंने ग्रुप का लिंक लिंक आ गया, लिंक उसको मैंने पर्सनल सेंड, जो भी आपके पर्सनल ग्रुप के अंदर होते हैं ना, उनको पर्सनल लिंक सेंड करना है अपने। याद रखा करो, कोई तो भूल जाते हैं। मीटिंग अब तो टाइमिंग चेंज ही होगी, ये तो आज भी भूल गए थे, उनको 6 बजे याद आ रहा था, ठीक है। अब आपने उसको 5 बजे लिंक सेंड करके कॉल करनी है। देखो भाई, मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, आपने 5:25 पे मीटिंग को ज्वाइन कर लेना है। ओके। तो जी आपको मैंने जो बताई थी, प्रोफाइल को लेके अपने नोट्स बनाने हैं, अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। बाकी जब आपने ना मीटिंग को ज्वाइन करना है ना, मीटिंग को ज्वाइन करके नीचे आपको पार्टिसिपेट की ऑप्शन जो होगी, आपने पार्टिसिपेट पे क्लिक करके मुझे स्क्रीन शॉट लेके सेंड करना है मुझे पर्सनली। आपकी अटेंडेंस लगेगी, मैंने मैनेजर के पास आपकी अटेंडेंस भी लगानी है। बाकी ग्रुप के अंदर भी आपने प्रेजेंट डायल करना है, ठीक है। बाकी आफ्टर मीटिंग आपको मैं कॉल कर लूंगा, जो भी आपके डाउट रहेंगे किसी उसको हम फिर रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। होगी बात, बंदा को मीटिंग में ओके। बैठ गया। अब जब बंदा मीटिंग में बैठ गया, उसका आपको स्क्रीनशॉट आ गया, नहीं स्क्रीनशॉट आया तो आपने फिर 5:30 भी कॉल करनी है, बंदे के पीछे पड़ जाओ, ये कहाँ है आपका स्क्रीनशॉट, ठीक है। यार बंदा को अच्छा। सीरियस रखना, उसके पीछे पड़ना पड़ेगा, पर्दों कोई चक्कर नहीं है। बट हम ये चीजें करके रेडी नहीं है, हम क्यों करें, बंदा खुद करे। अब जब ये चीजें कर नहीं रहे हो, बंदे तो भाग रहे हैं हमारे, जे हो रहे हैं, बट आपको ये चीज करनी पड़ेगी ना। आपको टीम भी बनानी है, मैनेजर भी बनना है, बट हमने ये चीज एफर्ट ही नहीं करने घर पे बैठे बैठाए। अब घर पे बैठ के काम करे, थोड़ा दिमाग लगेगा, थोड़े हेड को कर लो। अभी कौन सा बुढ़े हो गए हो, बट इस चीज में हमें नींद आती, फिर बाद में सो जाते हो। ये सब चीजें नहीं करनी, ठीक है। इतना काम हो गया। फिर आपने क्या करना है, हम्म। एक मिनट रुको। हाँ, जब बंदा मीटिंग में बैठ गया है ना, अब अपनी कॉलिंग करो, कॉलिंग करते रहो, बीच बीच में ऐड होके ना, जितने आपके 5-6 पर्सन ग्रुप के उस मीटिंग के अंदर है, सर्च करते रहो उनको कि हाँ है या नहीं है। ये पर्सन भाग जाते हैं बीच में से, बाद में कहते हैं हमने पूरी मीटिंग अटेंड की थी। आपने चेक करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं अभी भी चेक करता हूँ, मेरे पर्सन होते हैं, पूरा पूरा दिन मैं मतलब घंटा घंटा मीटिंग में बैठता हूँ साथ में। साथ में और भी काम कर, चेक करने की आदत है, मैंने सर्च करी है ना, बनता है या नहीं है या नहीं है। निकल गया उसी टाइम मैसेज, कहाँ पर हो सर, नेटवर्क इशू हो गया था, चलो फिर आओ फटाफट दोबारा। आपको ये चीज करनी पड़ेगी, ठीक है। इतना क्लियर। आफ्टर मीटिंग, बंदे की मीटिंग खत्म होगी, कॉल आ रही है तो थोड़ा उठा लो, तो उसको कॉल उठा के कह दो 10 मिनट वेट करो, मैं कॉल बैक करता हूँ, थोड़ा बिजी हूँ। आपको अभी मेरी कॉल बैक आएगी, जब बिजी हो तो बात कर लो, ठीक है। बंदी की कॉल नहीं आई, मैसेज ड्रॉप करो, उसको बोल के सेंड करो, हाँ जी फिर कैसे रही आपकी शाम मीटिंग, बढ़िया थी, आपने नोट्स बनाए होंगे, मुझे फटाफट सेंड कर दो अभी के अभी, मैं आपको 10-15 मिनट के अंदर मैं कॉल करूँ, मुझे कॉल भी पिक कर लेना, तब तक आके मैं नोट्स रीड कर लेता हूँ। उसको मैंने वॉइस नोट सेंड कर दिया, उसने सुन लिया, ठीक है, नोट सेंड कर दिया, ठीक है, नहीं भी सेंड किए तो 10 मिनट के आपने कॉल करनी है। अब आपने उसके बाद कैसे बात करनी है, जिससे मैं अपनी हाइप बनाता हूँ, मैं आपको वो बताने लगा, ठीक है। आपने मेरी कैसे बनानी है, आपको इसके अंदर पता चल जाएगा, आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ उस चीज के रिगार्डिंग भी, ठीक है। अब शशांक को मैंने कॉल कर ली, हेलो शशांक, कैसी की फिर आपकी मीटिंग। सर बहुत अच्छी गई सर। चलो, क्या अच्छा लगा आपको फिर कंपनी के बारे में, मीटिंग में सबसे बेस्ट आपको क्या लगा फिर। सर बेस्ट ये लगा कि 170+ कंट्री में वर्क कर रही है। हम्म। और 47 ईयर्स हो गए कंपनी को। हम्म। और फिर सर अपने बारे में बताया कि 5 ईयर से कर रहे हैं, अभी मैनेजर लेवल पे ग्रो कर रहे हैं। अच्छा। उनका इतना इतना चेक बना है। और ओके। ये एलोवेरा बेस्ड कंपनी है, और सर भी पुलिस स्पॉन्सर ट्रिप भी घूमे हैं, बहुत जगह गए हैं कंपनी के थ्रू। चलो, अच्छा। इतना कोई नहीं बताता, ठीक और है। अब मेरे क्वेश्चन आएंगे, चलो ठीक है शशांक, बाकी मुझे ये बताओ कंपनी स्टार्ट कब हुई थी। सर कंपनी स्टार्ट हुई थी आपका 13 मई 1978। कंपनी किसने स्टार्ट की थी। मिस्टर रेक्स मॉर्गन सर। ठीक है, कंपनी कितनी कंट्रीज में वर्क कर रही है। 170+ कितने कंट्रीज में साल सर। हो गए हैं। 47 ईयर्स हो गए सर। 48 ईयर्स कंप्लीट हो गए। कंपनी के ऑल ओवर वर्ल्ड में कितने ऑफिसेज हैं। सर 4000+ प्लस 4,000 ऑफिस है। प्लस। कंपनी इंडिया में कब आई थी। 2000 में सर। इंडिया में कितने ऑफिस है कंपनी के। आई थिंक सर 2024 से सर। कंपनी की टर्नओवर कितनी है।
सर 2023 में 25,000 थे, और अभी 2025 ठीक में है ठीक अभी है। कंपनी 45,000 थे। किस फील्ड में काम कर रही है, कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रही है? सर आई थिंक सर बताए थे वेलनेस इंडस्ट्री पे काम कर रही है। ठीक है, अब मेरी यहाँ पर बात सुनना, बीच में टोक रहा हूँ। इसने सारे आंसर दे दिए ना, आपने जे क्वेश्चन पुट करने हैं, बंदा चार पांच आंसर दे देगा, सब नहीं आंसर दे पाएगा। ठीक है, जब आंसर उसके नहीं आएंगे ना, चलो मुझे पता शशांक, पहली फील्ड है आपके लिए, पहली बार ये न्यू चीज आप सीख रहे हो। मुझे पता है यार, जब बंदा न्यू फील्ड के बारे में पहली बार सीखता है ना, 100% आपके दिमाग में नहीं बैठेगी चीजें, टेंशन नहीं लेनी। यस सर। तो देखो, मैं नहीं चाहता कि आपकी हाफ नॉलेज जो आपके पास, आपका वर्क स्टार्ट करवाऊं। आपके पास 100% नॉलेज होनी चाहिए कंपनी के रिगार्डिंग, आपको कोई बीट ना कर पाए बिजनेस के अंदर, आपकी ग्रोथ हो बहुत अच्छे लेवल की, तो आपकी मैं हेल्प करूंगा। बट मुझे ये बताओ, आपका कल का शेड्यूल क्या है? कई लोग तो जहां पर बताने लग पड़ते हैं, मैंने देखा है, सर कल आपकी मीटिंग करवाऊंगा, उसको शेड्यूल नहीं पहले पूछ रहे हैं, पहले उसको शेड्यूल पूछो। अब मैं जैसे मैंने रोड मैप देखो मैं कैसे बात कर रहा हूँ, मैंने उसको ये चीज बोली है। अब मुझे ये बताओ श्रेयांक, आपका कल का शेड्यूल क्या है? दिन में कोई आपका फिक्स टाइमिंग रहती है, काम क्या करना होता है, कुछ भी आपका जो भी शेड्यूल मुझे बताओ। यस सर। सुबह बताओ। सर मैं कॉलेज सर, आई थिंक मेरा खुद का कैफे है, तो मैं सुबह 9 बजे उठता हूँ, फ्रेश फ्रेश होके 10 बजे मैं खोलता हूँ। और अच्छा, उसके बाद 2 बजे तक बैठता हूँ, उसके बाद फिर घर आता हूँ 2 बजे बाद, फिर शाम में फ्री रहता हूँ। अपने शॉप पे ही होते हैं मतलब, अपने जो कैफे आपका जो भी है। यस सर। चलो ठीक है, देखो बाकी श्रीलंका में आपको पता ही है मैं किस लेवल पे हूँ ना, मेरी भी टीम बहुत बड़ी है, इंडिया के अंदर भी है, दुबई के अंदर भी, सऊदी अरब के अंदर, मुझे उनको भी टाइम देना पड़ता है, थोड़ा मेरा शेड्यूल कुछ ज्यादा बिजी है। बाकी ना आपको मैं कल यस सर। मॉर्निंग में मैसेज करूंगा किस टाइम पे मैंने 1 to 1 करना है। ठीक है, तो आज की मीटिंग हुई ना, इसकी मैंने आपको डीप में सारी चीजें एक्सप्लेन करनी, रिवीजन करवानी है, और इससे कुछ ज्यादा ही आपको मैं सिखा के जाऊंगा कल की मीटिंग में। उसकी मीटिंग के टाइमिंग क्या रहेगा, आपको मैं मॉर्निंग में मैसेज कर दूंगा। आपको एनी हाउ उस टाइम पे फ्री होना पड़ेगा, क्योंकि मेरा टाइम आपको दोबारा नहीं मिलेगा। वो चीजें आपकी यस उस सर। सिलेक्शन के अंदर आपकी इंक्लूडेड होंगी। ठीक है, यस मैं आपको सर। मॉर्निंग में कंफर्म कर दूंगा, चाहिए आप मेरे से खुद पूछ लेना क्या टाइमिंग है। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके पास नॉलेज ना हो भी, आपके पास में सिलेक्शन ना हो। वो चीज नहीं मैं चाहता, आप टाइम दे रहे हो तो आपको मैं टाइम की आपकी भी वैल्यू करूँ, और आप मेरी टाइम की भी वैल्यू करो। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यस फिर, सर। इतना समझ में आ गया ना जितना यस तक? सर। बाकी ना अभी आपको सर ने मीटिंग के लास्ट में क्या बोला था, आपको टास्क वीडियोस दी जाएंगी, सर ने बोला था मीटिंग के लास्ट में। यस। ठीक है, यस तो सर। मैं आपको 3 टास्क सेंड करूंगा शांक अभी। पहला टास्क क्या होगा, एक लिंक होगा जिसका है फॉरएवर लीगल डॉक्यूमेंट्स। अपने उस लिंक के ऊपर क्लिक करके कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट है सारे आपको वॉच आप कर सकते हो, देख सकते हो, और उनको विद पीडीएफ भी आप उनको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। तो उनको आपने अच्छे से ओपन करना है, आपको क्लैरिटी मिलेगी कंपनी की प्रोफाइल को लेकर थोड़ी ना, कंपनी के क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि लाइसेंस नंबर होगा कंपनी का, जीएसटी नंबर होगा, गवर्नमेंट जितने भी डॉक्यूमेंट सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फ्री टाइम उनको आप चेक कर लेना कंफर्म। सेकंड आपका ओके टास्क सर। क्या होगा, आपको मैं सेंड करूंगा एक चार्ट सेंड करूंगा, जिस चार्ट के अंदर 4 इंस्टाग्राम के अकाउंट होंगे। उन चारों अकाउंट कौन है, वो मेरे मैनेजर्स हैं, जो मेरी टीम के मेरे अपलाइन मैनेजर्स हैं। उन चारों को आपने फॉलो करना है, उनकी लाइफ की अपने जो उनका लाइफ स्टाइल उनको चेक करना, उनका हाईलाइट्स भी अपने चेक करने, क्योंकि जिस कंपनी के अंदर उन लोगों ने स्टार्ट किया था, उस कंपनी ने उनको क्या लाइफस्टाइल दिया है, कैसे लाइफ चेंज हुई है। सेम फ्यूचर आपका भी होगा, बट वो चीज आपको कैसे पता चलेगी, उनको देख के। ये चीज आपने कंपलसरी करनी है। ठीक है, थर्ड आपको मैं क्या सेंड करूंगा, एक आपको वीडियो सेंड करूंगा अक्षित कौशल सर की, 20 मिनट की वीडियो है, जिनकी जर्नी है फॉरएवर लिविंग के अंदर। तो आपने उस वीडियो को कंपलसरी कंप्लीट करके ही सोना है, इन तीनों टास्क को कंप्लीट करके सोना। ठीक है, मॉर्निंग आपको मैं कॉल करूंगा यस जब सर। भी मेरे पास टाइम होगा, मैं इसका रिव्यू लूंगा। बाकी आपको मैं टाइमिंग भी कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, ओके सर। बाकी सब बढ़िया, फैमिली में आपके खाना पीना हो गया था, आपको भी करना है? यस सर। सर वैसे अभी आपकी नहीं फैमिली में हुई है। कौन कौन है शीशा? पापा मम्मी भैया सिस्टर है। चलो बहुत बढ़िया ना। बाकी आपने पहले क्या प्लानिंग की हुई थी, क्या करना है लाइफ के अंदर? जैसे भी आपने अप्लाई तो किया था वर्क के लिए, बट आपने जैसे होते यस हैं ना, सर। घर वाले कहते हैं बेटा कि मेरा बच्चा ये बनेगा वो बनेगा, आपने क्या सोचा था, क्या करना है, क्या बनना है? सर डिफेंस लाइन में जाना था। डिफेंस लाइन में जाना, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी करते हैं अच्छे से। ठीक है शुजान, गुड नाइट। आपको मैं होमवर्क सेंड कर रहा हूँ, कंप्लीट करो। बाकी कल करते हैं अच्छे से मिलके। ओके सर। समझ में आया कैसे करना है? अब जहां पर मैंने अपनी हाइप बनाई है, वहां पर आपने अपनी हाइप कैसे बनानी है। भाई देखो, मैं नहीं चाहता आपका ऐसा हो। ठीक है, तो मेरे मेरे सीनियर है जिनका नाम है पारा सिंगला सर, इस लेवल पे है, उनकी ऐसे ऐसे टाइमिंग होती है। उनसे मैं टाइम करूँ आप बताऊंगा, आपका शेड्यूल भी मैं बता दूंगा या बता दूंगी। बट सर ने जो भी टाइमिंग दे दी ना मुझे,
उस टाइम पे आपको फ्री होना पड़ेगा। आपको मॉर्निंग मैसेज करके मैं बता दूंगा, जब बता दूंगी, ठीक है। सर के पास ये मीटिंग आपको दोबारा नहीं मिलेगी, आपकी मिस होगी। पर ट्राई करेंगे आपकी शेड्यूल के अकॉर्डिंग हो जाए, बट जो भी सर ने टाइमिंग दे दिया आपको निकलना पड़ेगा उस टाइम पे, बस। बाकी जैसे मैंने बाद में बात की वैसे अपने वैसे सेम बात करनी है, ठीक है। ये हो गया। अगले दिन 1 to 1 होगा। अब जैसे मैंने किया तब, जैसे मतलब बिफोर मीटिंग स्टार्ट होने से पहले उसको मैंने कॉल की थी प्रोफाइल के बारे में बताने के लिए। अपने अगले दिन क्या करना है, प्लान के बारे में बताना है। और प्लान की हाइप मैं भी बना ही देता हूँ, जो मैं 1 to 1 करता हूँ पूरी हाइप बना देता हूँ, अब बनाने की इतनी नीड ही नहीं पड़ेगी। बट आपने सेम वैसे प्लान की हाइप बनानी है, इनकम के बारे में पता चलेगा आपको, ये सब चीजें होगी। आफ्टर मीटिंग अपने फिर कैसे बात करनी है, वो भी आपको मैंने बताया कि कैसे बात करनी है, ठीक है। यस सर। इतना क्लियर हो गया सबको रोड मैप इस चीज का? सिंपल है, क्लियर इतना? यस सर। बाकी कई पर्सन है ना, मेरे ऊपर डिपेंड है सबके सब। सर ने 1 to 1 कर दिया, हमें तो बात करने की नीड ही नहीं पर्सन से, उसकी लाइफ के बारे में जानना ही नहीं है पर्सन क्या है क्या नहीं है। भाई मेरे से मीटिंग होगी ठीक है, बट आपको भी 10-15 मिनट वीडियो कॉल पे बात कर लो, निकाल के बीच में करो, चाहे कॉल पे बात करो, अच्छे से बात करो, उसकी लाइफ के बारे में जानो, अपना थोड़ा बताओ, रिलेशनशिप बिल्डिंग करो, उसकी नीड को पकड़ो क्या है। क्योंकि देखो मैंने जब मीटिंग करते नहीं है, मैंने बंदे का मुझे पूछना बंद कर दिया है आप कहाँ से बिलोंग करते हो, घर में आपके कौन कौन है, मैंने बंद कर दिया है। उस चीज को आपने करना है, उस चीज को रिलेशन आपने बिल्ड करना, मैंने बंद कर दिया है। मैं सिर्फ अपना बता के मीटिंगों में स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। वो चीजें आपने करनी पड़ेंगी, नहीं करोगे तो बंदा स्टार्ट नहीं करेगा, मेरी भी 1 to 1 से बात नहीं बनेगी जब तक आप बंदे की उस चीज को पकड़ नहीं रहे हो, नीड आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो, उसकी लाइफ के बारे में नहीं जान रहे हो, उसके ड्रीम्स को नहीं जान रहे हो, ठीक है। बाकी मैं इन्हें आपको एक चीज और बतानी थी। अब कल से आपको मैं सारा रोड मैप दूंगा, जैसे मैं 1 to 1 कर रहा हूँ। ऑब्जेक्शन हैंड यस। पहले तो होगी, 1 to 1 डे 1 की कैसे करनी है, क्या रोड मैप है, मैं टॉपिक ही लिखाऊंगा आपको। तो अपने फर्स्ट टॉपिक जे पकड़ना है, सेकंड जे पकड़ना है, थर्ड अपने जे पकड़ना है, ऊपर नीचे नहीं करना। वो रोड मैप लिखाऊंगा मैंने, उसको एक्सप्लेन भी करूंगा साथ में। एक्सप्लेन वाले को आप याद रखो अपने माइंड में के अंदर, ठीक है। बाकी एक्सप्लेन वाले जो मैं करूंगा भी, उसकी रिकॉर्डिंग भी कर लेंगे। बाकी मैंने आपको पहले भी रिकॉर्डिंग भेजी हुई है, डे 1 की, डे 2 की, डे 3 की। उस एक्सप्रेशन को सुनो, चाहे बाद में लिख लो। कल आपने उसे टॉपिक लिखोगे, उसका रोड मैप लिखोगे, क्या टॉपिक है, पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, फोर्थ क्या है, कैसे कैसे बात करनी है, ठीक है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1 to 1 आप मेरे से करवा रहे हो ना, इस चीज को याद रखना, रिजल्ट डबल निकलेगा। डे 1 का 1 to 1, डे 2 का 1 to 1 खुद करना सीख लो। प्रोफाइल ESB और प्लान का, ये दोनों आपने कर लिए। बाद में हाइप बना के थर्ड डे की आप मेरे से करवाओ 1 to 1। गारंटी परसेंट, अगर आप अपने 10 लेके आ रहे हो ना, 7% उसी से करेंगे। बट करना अच्छे से है, फिर सीखना पहले, उससे पहले अपने सीखना भी है कि कैसे यस करना सर। है। फुल कॉन्फिडेंस में हर चीज बंदे की, अपने अपने मतलब कि कोई डाउट है ना, उसको डिफेंड करना, उसको वहीं पर मतलब क्लियर कर देना उसको, बंदा आगे उसको कोई आए ना, ऑब्जेक्शन जो उसको कोई मतलब क्वेश्चन आए ना आपको, ठीक है। अब मान के चलो, आप तो देखो जिनको हो गए हैं 6 से मंथ, वो तो करना आप कर लो, जो सुपरवाइजर बन के भी नहीं कर रहे हैं ना, वो निकम्मे हैं, ठीक है। इतना चीज सुन लो मेरी। और जिनके पर्सन न्यू आ रहे हैं, जिनके पर्सन न्यू आ रहे हैं, जैसे कि मैक मेरे लिए न्यू है, इसके लिए मैं सारे पर्सन मैं ही पकड़ूंगा, मैं ही करूंगा, जब तक इसका चेक नहीं बनता पहला, और जब तक ये खुद सीख नहीं आती। 1 मंथ मैंने इसके ऊपर पूरा देना है, अगर ये मेरे टाइम की वैल्यू नहीं करेगी, मैं इसको छोड़ दूंगा भाई, कि मैं अपना टाइम दे रहा हूँ बट वो टाइम नहीं दे रही है। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है अपने पर्सन की। टीम हैंडलिंग बड़ी जरूरी है, टीम मैनेजमेंट। कई लोगों की ईगो आ गया है, सर मुझे मेरी टीम वाले ने मुझे ऐसे बोल दिया। अभी वो बंदा मीटिंग में नहीं है जिसके रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ मैं, मैंने उसको ऐसे बोल दिया, टीम उसकी टूट रही है, टीम उससे भाग रही है, मुझे तो वो मंटोर ही नहीं है, वो कह रहा है मुझे अपना मंटोर चेंज करना है। और कुछ गलतियां उसकी भी हैं, ऐसा नहीं है एक हाथ से ताली बजी, दोनों की हाथ से ताली बजी उसकी तो, यस ठीक सर, है। बस्ती तो दोनों ये सब आते हैं। चीजें हैं, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? आप आज के लिए आपके पास इतना ही था आपका रोड में, तो मैंने बताई चीजें। और चीजों को रट्टा मारना स्टार्ट कर दो, कॉपी करना स्टार्ट करो, रिजल्ट निकालने हैं तो जो चीज बताई है ना, लिखी है तो मुझे अभी सेंड करो फटाफट। अब कितने बैठे हो मीटिंग के अंदर अभी? 4, 8, 12 पर्सन हो, मुझे 12 की स्क्रीन अपने नोट्स की मुझे फोटो चाहिए पर्सनली, ग्रुप के अंदर नहीं डालनी। 1 मिनट ऐसे ही रखना, थोड़ी मैं फोटो क्लिक कर लूँ कौन कौन बैठे हैं ना। सर मेरे को भी सेंड कर दीजिएगा। भाई फोटो क्लिक कर रहा हूँ, स्टोरी थोड़ा बना रहा हूँ। स्टोरी आपने खुद बनानी थी, मैं क्यों बना के दूं?
चलो डन है। बाकी बनानी किसी ने स्टोरी बना लो, बातें दो चार और कर लेते हैं। सर फोन तो यही बारह आप ही पर्सन तो बैठे, फोन तो कर बारह रहे हैं। पर्सन जब मेंशन करेंगे स्टोरी पे, स्टोरी डलेगी, क्या मतलब वाइब बनेगी ना। नहीं बनानी हमने, सर तो बोलते रहे पागल है। चलो ठीक है। नो सर। सर कल मेरा सर जाने सर 6% कोई बैठने वाला है, सर। चलो ठीक है, तीन। बढ़िया बात है। बाकी जो चीज मैंने बताई है ना, वो चीजें करनी स्टार्ट करनी है तो रिजल्ट निकलेंगे। यस सर। भाई बिजनेस करना है, थोड़ा सा दिमाग से करो। बाकी सब ग्रो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम दिमाग से नहीं चल रहे हैं, टाइम ही नहीं दे रहे हैं। भाई फॉरएवर में पोटेंशियल बहुत है, यस सर। पावर बहुत है। कहीं और जाने की नीड ही नहीं पड़ेगी किसी को, मैं बता रहा हूँ। आने वाली पीढ़ियां एंजॉय करेंगी। सिस्टम थोड़े बेटर हो रहे हैं। ठीक है, जब 7:30 की मीटिंग है ना बूट कैंप के अंदर, संडे वाली मीटिंग किसी ने मिस नहीं करनी, उसमें हम भी मीटिंग करने वाले। मेरा भी एक टाइम फिक्स उसमें हो गई है, 21 की, 22 की, मेरे ख्याल से शेड्यूल आपको में भी आया होगा, शेड्यूल में लिखा भी होगा मेरे ख्याल से। नीचे अभी मल्होत्रा, पारस, मनमीत, और ऐसे करके। ठीक है, यस सर। यस सर। चीजें बिल्ड हो रही। बाकी हमने अब रेगुलर करनी है। देखो भाई, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, इन सब में से एक दो बंदे मीटिंग में। रेगुलर बैठ रहे हैं, सीख रहे हैं, उनको लेके निकल जाऊंगा मैं। बाकी चाहे बाढ़ में जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे मेरे डायरेक्ट है, चाहे मेरे डाउन लाइन है, कोई भी है। जिसको सीखना है, जिसको अर्निंग करनी है, जिसको लेवल अप करनी है, वो आएंगे, सीखेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना, वो भी मीटिंग में चाहे मत ही आना। ठीक है, चलो मिलते हैं कल को फिर दोबारा। बाय, टेक केयर।